Hey guys, welcome to online sessions of Grid Tutorial. See, in the last session we have discussed about trading account and today we are going to discuss profit and loss account. See, the very first thing you have to know that all the direct expenses, जो भी expenses direct है, जो प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, गुड्स को बनाने में लगता है, आपका जो प्रोडक्ट है, फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो भी एक्सपेंस लगता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटनिंग हो गया, रॉ मटेरियल आपने परचेस किया है, आपने कोई ड्यूटी पे की है जो पे करना पड़ता है, कहीं से रॉ मटेरियल परचेस करेंगे या फिर तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एंड डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट. अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, जो आपका गुड्स बन के स्टॉक होने के बाद जो खर्चे स्टार्ट होते हैं तो वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. So today we are going to discuss profit and loss account. Profit and loss account is a type of nominal account. Profit and loss account is main account of income statement. It is prepared to ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business concern during the accounting year. All the indirect expenses are to be recorded to the debit side, whereas all indirect income are to be recorded to the credit side of this account. The credit balance on this account show net profit which is transferred to capital account, credit side or added in capital. The debit balance of this account shows net loss which is to be transferred to capital account, debit side or deducted from capital. See, it is very simple that profit and loss account जो है, it is a type of nominal account. It is a statement, it is the main income statement. It is prepared to ascertain, it is prepared to know the net profit earned or net loss suffered by business concern during an accounting year. अभी ये profit and loss account का profit and loss statement का main aim क्या है? With the help of this you come to know कि आपकी कंपनी में पूरे साल में कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है या तो कितना लॉसेस सफर किया है. अभी जैसे मैंने पहले भी बताया जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, डायरेक्ट इनकम ऑन क्रेडिट साइड. बट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपका गुड्स बन के रेडी हो गया है, आपका गुड्स गोडाउन में स्टोर हो गया है, उसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस है, गुड्स को कहीं आप उसको सेल कर रहे हो, देन उसके बाद फिर उसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब आपने गुड्स की ट्रेडिंग करने के लिए आपने मतलब आपका एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट मतलब गुड्स के बनने के रेडी होने के बाद, गुड्स बन के रेडी हो गया है उसके बाद जो एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है वो सारे एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जो एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और जो इनकम है दैट विल बी रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. द क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड और एडेड इन कैपिटल. अभी देखो जो अगर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है अगर ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो दैट मीन्स इट शोज नेट प्रॉफिट जो विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफर होगा या तो फिर आप उसको डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दोगे. और बट अगर ये पीएनएल जो स्टेटमेंट है अगर ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो दैट मीन्स वो नेट लॉस है एंड विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. सो यहाँ तक थिंग्स आर वेरी क्लियर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. Now, definition of profit and loss account. A profit and loss account is an account into which all gains and losses are considered in order to ascertain the axis of gain over the losses or vice versa. ये ऐसा स्टेटमेंट बनता है जहाँ पे आप देखते हो जिससे आपको पता चलता है कि आप पूरे साल में आपको जो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है या तो फिर आपकी जो इनकम है वो ज्यादा हुई है. नेक्स्ट इज द प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी वी विल डिस्कस कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती है एंड क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज आती है. अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो डायरेक्टली वो आपके यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा, राइट. तो सबसे पहले आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी. अभी नेक्स्ट इसका देखो फॉर्मेट देखो,
PAPA, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे सिंपल फॉर्मेट है। इसके फॉर्मेट में अब ज्यादा आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। PAPA जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं, पापा बोलते हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट। अभी डेबिट बैलेंस, पहले जो डेबिट साइड जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। तो फर्स्ट वी विल सी दी एक्सपेंसेस विच इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सबसे पहले क्या है, सैलरी है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अपने ऑफिस में स्टाफ को जो हायर करके रखा है, आप उनको सैलरी दे रहे हो, तो आपके गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो ये सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। इसका हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अभी सैलरी एंड वेजेस बोथ आर गिवन टुगेदर, दोनों टर्म साथ में दिया है, तो जो पहला टर्म होगा हम इसको कंसिडर करेंगे। अभी सैलरी एंड वेजेस है तो वी हैव रिटर्न इन दी P&L अकाउंट, इसको हमने P&L अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड। अगर यही वेजेस एंड सैलरी होता तो वी वुड हैव रिटर्न इट इन ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस। आप रेंट, रेट, टैक्सेस ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो उसके जो प्रीमियम्स भरनी पड़ती है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग। अगर ये फैक्ट्री लाइटनिंग होता तो हम लोग इसको डायरेक्ट, अगर ये फैक्ट्री लाइटनिंग होता वी वुड हैव रिटर्न इट इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट ये इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग है तो हमने इसे P&L में लिखा है। टू टेलीफोन एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, अभी सेल्समैन अगर आपका गुड्स की जो एडवर्टाइजमेंट करने जाएंगे उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग मतलब इट इज अ काइंड की जितने भी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स को बनने में नहीं लगे हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अभी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ये क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के लिए कोई एसेट परचेस किया है, एसेट का जो लाइफ है वो 10 साल है, राइट, मतलब 10 इयर्स उसका लाइफ स्पैन है। 10 इयर्स में वो जो एसेट है, मशीन है, वो खराब हो जाएगी। तो 10 इयर्स उसका लाइफ स्पैन है, तो एक एक साल जब जाता है तो हम लोग उसी को क्या करते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग उसको कम करते हैं। तो जब उसकी वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिशिएट होता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में वो आएगा, मेंशन होगा। नेक्स्ट है टू लोडिंग चार्जेस। अभी आपके गुड्स गोडाउन में है, देन आपको उसको कहीं बेचना है, तो जो लोडिंग चार्जेस है वो यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस। नेक्स्ट इज टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू रिपेयर, रेन्यूअल, मेंटेनेंस, जो अगर मशीन को जो रिपेयर करने में खर्च होता है, मेंटेनेंस। टू नेक्स्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा था, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अगर कंपनी जो है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, कैपिटल, वो लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर पार्टनर। वो पार्टनर के लिए इनकम है, बट वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आएगा P&L डेबिट साइड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कंपनी ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, हम लोग जो सेल्समैन को हम लोग ट्रैवलिंग देते हैं, बट जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है उनको हम कन्वेयंस देते हैं। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, ये अगर एडजस्टमेंट में होगा तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे P&L में होगा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सी अगर ये सारे जो है, अगर ये एडजस्टमेंट में दिए है तो इन सबके दो इफेक्ट आएंगे, और अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ओनली एक ही इफेक्ट आएगा इसका, दैट इज। नेक्स्ट है अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके दो इफेक्ट आएंगे, एक आएगा ट्रेडिंग कम क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इज टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसके भी दो इफेक्ट है, एक आएगा ट्रेडिंग में और दूसरा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है टू कमीशन अलाउड गिवन, कमीशन आपने पे किया है तो ये भी कमीशन दिया, अलाउ किया है तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड,
कैरेज इनवर्ड जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एंड कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में. सेल चार्जेस, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस दोनों दिया होगा तो ट्रेड एक्सपेंस इन दैट केस फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस यहाँ आएगा. बट अगर सिर्फ ट्रेड है, ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट. नेक्स्ट है प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस, आपका जो लॉयर है उसको फीस जो पे करते हैं. जो सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, आपके गुड्स को फिर से जो पैकेजिंग चार्जेस है वो भी पीएनएल में शो होगा. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट जब सेल करने के बाद लॉस होता है तो वो यहाँ पर शो होगा. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अभी अगर टू नेट प्रॉफिट अगर जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो आपका मतलब आपका प्रॉफिट, अभी इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. अभी देखो नेक्स्ट है क्रेडिट साइड. पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होगा. अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड एंड इफ इट इज लॉस तो वो डेबिट साइड जाएगा. बाय कमीशन रिसीव्ड, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है जो अगर आपको मिलता है तो अगर आपको कहीं से कमीशन मिलता है तो यहाँ पे आएगा. डिस्काउंट मिलता है तो इनकम में आएगा. इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सन्ड्री मिसलेनियस रिसीव. और अगर नेट लॉस होगा तो दैट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट. तो ये इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है. जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दैट इज गोइंग टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. तो आई गेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वेरी क्लियर. बट ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने लिखा है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपने पीएनएल अकाउंट में लिखा है. सो विद दिस वी आर वेरी क्लियर विद द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया है, अभी बैलेंस शीट बचा है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मेट. अभी पहले आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन. देन इसका फॉर्मेट कैसा है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. अमाउंट की हम लोग ने 2 कॉलम किया है, इनर कॉलम किया है ताकि जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके आउटर कॉलम बहुत क्लीन एंड नीट दिखेगा. तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है जैसे पीएनएल का फॉर्मेट था पीए पर्टिकुलर अमाउंट एंड इनर कॉलम रहता है ताकि आपका जो सब्ट्रैक्शन है एडिशन जो भी है वो आप इनर कॉलम में करो एंड जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आप बाहर के कॉलम में आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. फर्स्ट विल स्टार्ट विद लाइबिलिटी. अभी कैपिटल अकाउंट ABC. अभी अगर जब भी देखो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी हो. जब आप कैपिटल अकाउंट मेथड आप यूज करोगे तो जो कैपिटल जो अमाउंट होगा जो कैपिटल अकाउंट का है वो कांस्टेंट होगा, सेम टू सेम उसको एज इट इज लिख देना है. नेक्स्ट है जो भी करंट अकाउंट के जो भी आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो किसमें होता है, करंट अकाउंट में होता है. जो अगर करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो वो इस तरफ आएगा एंड अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो दैट विल गो ऑन एसेट साइड. अभी नेक्स्ट देखो जनरल रिजर्व, पीएनएल, लोन ऑन मॉर्गेज, कंपनी के जितने भी तरह के लोन हैं वो सब यहाँ पे आएगा. अभी जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स ने जो भी पैसा बिजनेस में लेकर आया है इट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो हमेशा लाइबिलिटी में शो होता है. अब प्रॉफिट जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कंपनी के रिजर्व है, काइंड ऑफ रिजर्व है, तो ये भी लाइबिलिटीज में है. लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर ने अगर और पैसे दिए हैं एज अ लोन तो वो भी यहाँ पे शो होगा. बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर. अगर सन्ड्री अगर एडजस्टमेंट दिया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, आपने जो आपके क्रेडिटर्स है उन्होंने आपको डिस्काउंट अलाउड किया है तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स में से वो जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इट इज गोइंग टू डिडक्टेड और ये आपके क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया है दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ गेन. ये कहा जाएगा सेकेंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किया है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम एडवांस में रिसीव होती है वो भी एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी होता है. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस.
नाउ यू कैन सी असेट साइड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग जो गुड्स लेते हैं या जो भी जो मशीन्स जो रहती है, जो मशीन है, फर्नीचर है, तो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो वेयर आउट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना साल हम लोग उसको यूज करते हैं उसका उतना वैल्यू हम लोग कम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कूटी लिया है, न्यू स्कूटी, आपका ब्रांड न्यू स्कूटी है, आपने उसको जो भी प्राइस में आपने उसको परचेस किया है, अगर एक साल के बाद अगर आप सेल करने जाओगे तो यू वोंट बी गेटिंग द सेम अमाउंट बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड, तो उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ भी जितने भी असेट है सबकी वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, वो जो भी उसका रेट ऑफ दिया है, मतलब जो भी उसका डेप्रिसिएशन रेट दिया है, आपको उसको कम करना है। एक इफेक्ट आएगा आपका, जो समझो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है, वैल्यू कम हुआ है, तो यहाँ से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, एक तरह का खर्च है ये। आपका जो सामान है, आपका एसेट है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो सेकेंड इफेक्ट उसका पीएनएल में जाएगा। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, डिलीवरी मोटर वैन, लीजहोल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फिर जो लूज टूल्स है, ये सब जितने भी तरह के असेट है वो डेप्रिशिएट होगा। उसकी वैल्यू जब कम होगी, जब उसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट साइड। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, लेस डेप्रिसिएशन, मतलब जो पार्ट है, स्पेयर पार्ट है, जो काइंड ऑफ सामान है, उसका भी अगर डेप्रिशिएट होगा तो उसका इफेक्ट जाएगा पीएनएल में। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने जो एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 साल का इंश्योरेंस एक साथ भर दिया, प्रीमियम 3 साल का मैंने भर दिया, तो ये साल का जो है वो मतलब ये साल के जो स्टेटमेंट होगा उसमें 1 साल का आएगा, और मतलब 3 इयर्स का मैंने एक साथ पे किया है, तो 1 साल का ये साल में शो होगा, और जो रिमेनिंग 2 इयर्स का बचा है वो कहाँ जाएगा, वो एसेट में जाएगा। मतलब आपने एडवांस में भर दिया तो वो एक तरह का एसेट हो जाता है। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस, कंपनी ने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर में यूज होता है। अब फॉर क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, आप रॉ मटेरियल यूज करते हो एक साल, और जो बच जाता है तो हम लोग उसको फेंकेंगे नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, तो वो बचा हुआ उसकी वैल्यू वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो वो आपके बैलेंस शीट में शो होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, एक इफेक्ट उसका एसेट में आता है, एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज वो सामान यूज नहीं हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट आता है एसेट में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर प्लस एनी एडजस्टमेंट, डेटर्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं, जो आपके डेटर है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फॉर बैड डेट, मतलब आपका जो कुछ अमाउंट है वो बैड डेट हो गया, न्यू बैड डेट हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो डेटर्स है दे आर नॉट गोइंग टू पे यू, अब वो लोग वहां से कोई उम्मीद नहीं है पैसे आने की, वो आपका पैसा डूब सकता है, तो वो बैड डेट है, तो आप क्या करोगे, जो डेटर है उसमें से उतना अमाउंट कम कर दोगे। फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अभी जब मेरे क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया है तो इट इज अ काइंड ऑफ गेन, राइट। तो एक इफेक्ट मैंने क्या किया है, सन्ड्री क्रेडिटर में से उसे वो जो डिस्काउंट है उसको लेस किया, एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि वो एक तरह का गेन है। बट अभी मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो मैंने डेटर्स को ऑफर दिया कि अगर तुम लोग ने ये पीरियड में मुझे लौटा दिया पैसा, जल्दी से अगर पे कर दिया तो मैं तुम लोग को डिस्काउंट दूंगी। तो वो जो डिस्काउंट अमाउंट है वो मेरे लिए क्या है, एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो वो अमाउंट भी यहां से डेटर में से लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सेम टू सेम ट्रायल बैलेंस लेके आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है तो दैट विल बी शोन ऑन दी एसेट साइड। सो आई होप कि आपका पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज्यादा क्लियर है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद एडजस्टमेंट, उसके दो इफेक्ट्स, वो सब हम स्टार्ट करेंगे। तो आई वांट कि बाय दैट टाइम आप जितना भी जो भी मैंने आपको फॉर्मेट्स बताया है वो सब एकदम आप उसको एकदम से क्लियर कर लो, एंड उसको, ताकि आगे आपको बहुत इजी रहे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन। थैंक यू सो वेरी